अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल मेक मैथ इजी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे और कुछ डेफिनेशंस उनसे रिलेटेड करेंगे। और इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 किया था और इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज हम 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे और सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है वो करेंगे। तो एक डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, 1 2 नंबर ऑफ़ रोज़ हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, मतलब बराबर हैं दोनों, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स ले लें, इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ आप देख सकते हैं 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 2 3 हैं, तो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स दोनों 3 हैं, तो इक्वल हैं, तो इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एक और एग्जांपल ले लें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 1 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 1 है, तो इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। पहला मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स बराबर नहीं है, रोज़ 3 हैं कॉलम्स 2 हैं, इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह इसे भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ बराबर नहीं है, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, तो ये भी बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एंट्रीज ऑन इट्स डायगोनल आर नॉन ज़ीरो और एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर इसके डायगोनल पर मौजूद तमाम एंट्रीज़ या एटलीस्ट कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो अगर है, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में इसके डायगोनल पर डिफरेंट एंट्रीज़ मौजूद हैं, बाकी के जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, मगर इसके जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो है। इसी तरह इस डायगोनल पर भी चाहे 2 एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो है, तो मगर ये भी डायगोनल है क्योंकि इसके डायगोनल पर एंट्रीज़ मौजूद है, नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ मौजूद है। इसी तरह एक तीसरा मैंने मैट्रिक्स लिया है, इसमें इसके डायगोनल पर एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो है, मगर इसलिए ये पूरा डायगोनल नॉन ज़ीरो है, इसकी तमाम एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन ज़ीरो एंड सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो इसकी कुछ यूँ है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल पर मौजूद तमाम एंट्रीज सेम हों और वो नॉन ज़ीरो हों, मतलब ज़ीरो ना हो, तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स में आप देखें इसके डायगोनल पर मौजूद तमाम एंट्रीज सेम है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के भी डायगोनल पर मौजूद तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, सेम हैं, तो इसलिए ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। और इसमें तो एंट्री ही एक है, इसलिए इसका डायगोनल ही एक है, इसलिए इसे भी डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स दोनों ही कहेंगे। और एक नोट करने वाली चीज़ है कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं होंगी और कभी भी 1 नहीं होंगी। अगर ये ज़ीरो होंगी तो ये पूरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर तमाम एंट्रीज़ 1 1 होंगी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, फिर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा।
नेक्स्ट हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तो इसका क्वेश्चन हम पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो कॉलम आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स। अब इन गिवन मैट्रिसेस में से हम बताएंगे कि कौन सा मैट्रिक्स किस की क्या टाइप है। तो क्योंकि हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, अब हम इजीली बता सकते हैं कि ये कौन से मैट्रिसेस हैं। अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स में सिर्फ एक सिंगल कॉलम मौजूद है तो इसलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो बराबर हैं, इक्वल हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 1 है। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और बाकी की जो एंट्रीज हैं वो 0 हों तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन मैट्रिक्स। अब इसमें हमें पता है नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, तो इसलिए इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसमें क्योंकि सिंगल रो मौजूद है इसलिए इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और इसमें भी हमारे पास सिंगल कॉलम मौजूद है इसलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हम लेंगे, नेक्स्ट मैट्रिसेस है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और इस मैट्रिक्स में तमाम एंट्रीज 0 हैं तो ये नल मैट्रिक्स होगा, जो कि हम नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो वो ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि अब हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं डायगोनल की, स्केलर की, तो ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो तो उसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसके डायगोनल पर डिफरेंट ही सही मगर कुछ ना कुछ एंट्रीज मौजूद हैं, तो इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसके जो डायगोनल पर जो एंट्रीज मौजूद है वो 1 1 है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि जिस मैट्रिक्स के डायगोनल पर एंट्रीज 1 1 हो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये था कि एटलीस्ट 1 एंट्री डायगोनल पर मौजूद, कम से कम एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो है तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और क्वेश्चन में हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो हमें पता है कि 5 - 3 2 है और 1 + 1 भी 2 है, तो डायगोनल पर एंट्रीज जो हैं वो सेम है इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। तो जी गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।